शहादतें हो रही थी, खैमे खाली हो रहे थे, सारे खैमे खाली हो गए। और जिस खैमे में मेरे मौला हुसैन थे उस खैमे में अब अली अकबर बचे हैं, अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं और नन्हे शहज़ादे इमाम अली अस्कर हैं। और वहाँ पर एक ज़ात खड़ी हुई है, ऊंचा कद, चौड़ा बदन और हम शबीए अली, अली जैसा खूबसूरत चेहरा, खड़ा है, आँख में आंसू है। आका आप क्या करेंगे, सब तो चले गए, खैमे खाली हो गए, अब आप क्या करेंगे। इतने में मौला अली अकबर ने कहा, बाबा चचा अब्बास अब मैं जाऊंगा और इनके छिक्के छुड़ाऊंगा। ये गुफ्तगू हो रही थी इससे पहले कि मौला कोई जवाब देते। 7 साल की शहज़ादी सकीना आई, कहने लगी चचा, गाजी अब्बास से कहा, चचा आपने तो कोई ऐसी ज़िद और हट नहीं थी जिसे पूरा न किया। हमारी ज़बानों से जुमले भी मुकम्मल नहीं होते थे और आपने हमारी हर बात पूरी की। देखते नहीं भैया अली अस्कर, प्यास से ज़बान बाहर निकलता है, कभी मुट्ठी खोलता है कभी बंद करता है। फूफी ज़ैनब तड़प जाती है, और भी बच्चे हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। आप अपनी सकीना की एक बात मानिए ना चचा, कि आप हमें थोड़ा सा पानी लाकर पिला दें ताकि साकिए कौसर के घर के बच्चे थोड़ा सा पानी पी ले। गाजी ने इमाम की तरफ देखा, खुश्क मस्किज़ा उठाया, कंधे पे डाला और डाल कर कहा, आका अभी आता हूँ सकीना और उसके प्यासों के लिए पानी लेकर। सकीना मेरा इंतज़ार करना, मैं पानी लेकर ज़रूर आऊँगा। अली के बेटे ने कहा, आपको पता ये कौन है जिसे दुनिया गाजी अब्बास, बाबुल हवाइज, कमर बनी हाशिम, सानिए अली मुर्तज़ा, दुआए फातिमतुज़ ज़हरा, हाँ, ये अब्बास हैं जो सैयदा की दुआ से पैदा हुए थे। हाँ, और बल्कि मेरी अकीदत कहती है कोई दुनिया में किसी लिए आया, कोई दुनिया में किसी लिए आया। शायद अब्बास को दुनिया में हुसैन से वफा के लिए भेजा गया था। अब्बास को शायद दुनिया में हुसैन से वफा के लिए भेजा गया था। मैं इससे पहले कि गाजी अब्बास की शहादत पढ़ूं और महफिल ख़त्म हो, आपको बताना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी साथ साथ रहे। करबला में जब सैयदा सकीना ने, बीबी पाक ने कहा, चचा पानी, मशकीज़ा रखा, चल पड़े घोड़े पे बैठ के। कहते हैं कि इतना ऊंचा कद था कि घोड़े पे बैठकर ज़मीन पे पैर लटकाते तो ज़मीन पर पैर लगते थे, और ऊंट के पीठ पर हाथ रखकर उसे चारा देते थे। कद खुदा ने इतना ऊंचा दिया था। 34 या 38 साल की उम्र बताई जाती है, फुल शबाब था। और भी उनके बेटे के मैदान में थे, वो शहीद हो गए थे, बेटे भी लेकर आए थे गाजी अब्बास। बहुत सारे लोगों का तस्करा जो तफसील और तवालत की वजह से नहीं हो पाता, कि भाई बात लंबी ना हो जाए, बहुत लोग थे तो जिक्र नहीं हो पाता। जो बचे थे एक शहज़ादे, उनसे औलाद चली, अभी भी गाजी अब्बास की नस्ल बाकी है। हाँ, वो जो सूफ़ी अब्दुर्रहमान चिश्ती रुदौलवी साहिब मीरातुल असरार है, वो सरकार गाजी अब्बास की औलाद में से है। अच्छा, हाँ, हाँ, अभी भी वो, हाँ, अब्बासी 2 किस्म के। एक अब्बासी वो हैं जो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की, हुजूर के चचा, वो भी अब्बासी हैं, कहलाते हैं। और ये अलवी अब्बासी, ये हज़रत गाजी अब्बा अभी भी नस्ल है। मुझे मिलते हैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ उन लोगों का जो अलवी अब्बा। एहतराम तो हर मोमिन का करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हम पे एहसान ख़ास है। अपनी नस्लें लुटाई ना, हमारे जद पर अपनी नस्लें लुटाई। कौन क्या करता है, किसके लिए, कौन क्या करता है, ज़माना अजीब है। बहरहाल चले घोड़े पर, 500 सवारों से मुकाबला लड़ा। फुरात में घोड़े के कदम उतार दिए, उतारने के बाद नीचे उतरे, मशकीज़ा भरा, कंधे पे डाला। हिम्मत नहीं थी यजीदियों की के करीब आते, लंबे लंबे हाथ थे,
हाथ से तलवार चलाई और फिर आ गए। सोचा पानी खेमे में जाएगा, जब खेमे में पानी जाएगा तो सब पिएंगे, मैं पहले पी लूँ ताकि इतना चुल्लू भर पानी अगर और बच जाए वहाँ जाके तो मैंने भी पीना है, अगर ये बच जाएगा किसी के काम आएगा। पानी उठाया, उठाने के बाद मुँह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी, मुँह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी। फौरन याद आया, चचा हम प्यासे हैं। सोचा बेअदबी है, आले हुसैन प्यासी हो और हम पी लें, नबी की के शहजादियाँ प्यासी हो, पी लें, पानी छोड़ दो। घोड़े पे बैठे चले, सामने आवाज़ आई, खबरदार, भूखे प्यासे इतना लड़ रहे थे, पानी गया एक भी बच के नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, बच के नहीं जा सकते, अब्बास को पहुंचने मत दो, अली के बेटे को पहुंचने नहीं देना खेमे तक। लड़ते रहे, एक बाजू कट गया, एक बाजू कटा अब्बास गाजी का, तो आपने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशकीज़ा भी कंधे पे रखा, दूसरा बाजू भी कटा। अली के लाल ने दांतों में मशकीज़ा पकड़ा और पकड़ने के बाद जब दौड़ाया घोड़ा तो सोचा जल्दी से पहुंच जाऊंगा, अभी खैमा कुछ दूरी पर था। ऐसे में शिमर मलऊन ने कहा, खैमे के करीब पहुंचने से पहले मशकीज़े पे तीर बरसा दो ताकि पानी बह जाए, और मशकीज़े पे तीर बरसाए गए। मशकीज़ा चीरते हुए सीना छलनी हुआ और नेज़ा सीने में मारा गया। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है ताकि सर को बचा सके, लेकिन गाजी के तो दोनों हाथ ही कट चुके थे, घोड़े से गिरने वाले थे, कौन से हाथ का सहारा लेते और किस तरह लेते। लेकिन जैसे ही पानी मशकीज़े को तीर लगा और पानी बह गया, फूट फूट कर गाजी अब्बास रोने लगे। किसी ने कहा, अब्बास कहीं नहीं रोया तू, आज रोता है मौत को देख के। कवल्लाह, मौत को देख कर नहीं रो रहा, सकीना से वादा पूरा नहीं हो सका, सकीना से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, इसलिए रो रहा हूँ। और आवाज दी, आका। आका अपने अब्बास की खबर ली। मौला हुसैन खैमे के गोया के दरवाजे के करीब खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे कि चारों तरफ से घिरे हैं और ज़मीन पे गिर रहे हैं, और आवाज़ लगाई, आका मेरी खबर लें। दौड़ कर मौला हुसैन पहुँचे। तारीख़ बताती है, तारीख़ बताती है, अलग अलग रिवायत है, लेकिन एक रिवायत जो मौजू की मुनासबत से करना चाहता सुन ले। तारीख़ बताती है कि गाजी जब ज़मीन पे आए, मौला हुसैन उनके करीब पहुँचे। पहुँचने के बाद अपनी गोद में सर रखा, अपनी गोद में सर रखा, चेहरे का गुबार साफ़ किया। साफ़ करने के बाद कहा, मेरे गाजी क्या हाल है, क्या हाल है। आंखें खोली, आंख में आंसू थी लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। कहने लगे, आका एक अर्जी है, वादा करो पूरा करोगे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास तेरे जैसे भाई का वादा न पूरा करें तो किसका करें। मौला बाजू न कटे होते तो हाथ में हाथ लेके वादा करता, लेकिन अब तो हाथ भी नहीं है आपके अब्बास के। वादा करेंगे आप पूरा करना। मेरा लाशा शहादत के बाद यहीं पड़े रहने, उठा के खेमे में मत ले जाना। क्यों अब्बास, दुश्मन के नरगे में तेरा लाश छोड़ जाऊं? हाँ, अल्लाह मुहाफिज है मेरे आका, लेकिन जितनी देर तक मेरा लाशा खेमे में नहीं जाएगा उतनी देर तक सकीना को और बच्चों को इंतज़ार रहेगा कि चच्चा भी आता है, चच्चा भी आता है। तो इंतज़ार रहेगा तो प्यास पर सब्र भी रहेगा, और अगर उन्होंने मेरा लाशा देख लिया तो सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो जाएंगे। इसलिए मेरा लाशा उठा के न ले जाना। शायद इसी वजह से, शायद इसी वजह से गाजी अब्बास का लाशा वहीं रहा
तो वहीं जहाँ शहादत हुई थी वहीं आपको दफन भी किया गया, इसीलिए और शोहदा से आपका मज़ार कुछ दूर पर है। फिर उसके बाद मौला हुसैन ने सर पे हाथ फेरा, कहा गाजी तेरा वादा तो पूरा होगा, मेरी भी एक मुराद पूरी कर दे। ओ मेरे बाबुल हवाइज में तेरी अजमतों पे कुर्बान, फातिमा का जाया कह रहे मेरी भी एक मुराद पूरी कर दे, मेरी भी एक मन की मुराद है पूरी कर दे। कहा का क्या? कहा अब्बास 32 या 38 साल का हो गया लेकिन कभी भाई नहीं कहा तूने कभी भाई नहीं कहा। एक बार मुझे अपने हुसैन को भाई कह के पुकार दे, बस एक बार भाई कह दे। गोद में सर था, इमाम हुसैन कह रहे थे भाई एक बार भाई कह दे। आंखें थी चेहरे पर और आखिरी जुमला जो जबान पे था रुंधियाई व्याज से भाई, और आंखें बंद कर ली। अल्लाह, यह गाजी अब्बास की शहादत है। आखिरी जुमला जो जबान पे था भाई, रुंधियाई हुई आवाज में कहा भाई, आंखें बंद कर ली। अब्बास की शहादत कितनी अजीम है ना, कि पैदा हुए तो सबसे पहले चेहरे हुसैन देखा और शहीद हुए तो सबसे आखिरी में चेहरे पहले जिसे देखा आखिरी में भी उसी को देखा, उसी को अब्बास कहते हैं। लेकिन ये गुफ्तगू कभी ख़त्म ना होगी। अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिकामत बख्शे।